लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग पैरामेट्रिक और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, वही सब चल रहा था, ये सुनो। अब हेडिंग लिखो इम्प्लिसिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? कि सम फंक्शन ऑफ f of x, y इक्वल टू 0 है, मतलब क्लियरली y इन टर्म्स ऑफ x क्या है या नहीं है? कम ऑन, ऐसा होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, देश के भविष्य होगा या नहीं होगा? साक्षन, भूषण, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना। ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ओके, डायरेक्टली फंक्शन ऐसा होगा, उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा, तो इसलिए डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लेता हूं, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला तो इजी जैसे यूं ले लिया, तुम लिखने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, फर्स्ट क्वेश्चन तो भूल जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6y माइनस 10। देखो एक्स और वाई में फंक्शन है, प्रूव दैट dy by dx is equals to x upon 3 minus y, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में इतना दम नहीं है, फटाफट मैं कर लेता हूँ। देखो तो फंक्शन है, कुछ मत सोचो, डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो गया 2x प्लस 2y dy by dx इक्वल्स टू 6 इंटू dy by dx। बच्चों 10 का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 3 हो गया, dy by dx को उधर ले गए, x इज इक्वल्स टू y डैश कॉमन, यहाँ पे बचा है 3 माइनस यहाँ पे बचा है y, सो देयरफॉर y डैश की वैल्यू आ गई कितनी, x अपॉन 3 माइनस 5, हेंस प्रूव। सिंपल इनफ। तो इस क्वेश्चन में कोई मैनिपुलेशन नहीं था, डायरेक्टली आ गया, बट मोस्टली क्वेश्चन मैनिपुलेशन वाले होंगे, तो अभी एक मैनिपुलेशन वाला लेते हैं। अभी कॉपी करने को टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, अभी सिर्फ समझो। सेकंड क्वेश्चन, सो इफ x की पावर y is equals to e की पावर x minus y, then dy by dx is which one of the options? Option A, x minus y upon y into 1 plus ln x. Option B, x plus y divided by x into 1 plus ln x. Option C, ln x upon 1 plus ln x का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो मेरे साथ देखो, इधर इंटरेक्ट करो, लिखना बंद। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, सो बताओ कौन सा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए? शुड बी डिफरेंशिएट डायरेक्टली या फिर कुछ करने के बाद? ln लेके सिंपलीफाई ln ले लो, तो लेफ्ट साइड में कितना हो गया बच्चों, y ln x इज इक्वल टू राइट साइड में कितना हो गया, x माइनस y। सो अब तुम्हारे पास देखो ऑप्शंस के हिसाब से तुम्हें आगे प्रोसीड करना चाहिए। यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट और यू कैन ब्रिंग y to the left side and differentiate. Come on, agree करो। तो y को लेफ्ट साइड में लाके डिफरेंशिएट करने से फायदा क्या होगा, y क्लियरली इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, तो dy by dx पूरा x के टर्म्स में आएगा, मतलब ऑप्शन C को टारगेट करोगे तुम। बट अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो y और x दोनों में आएगा, मतलब तुम ऑप्शन A और B को टारगेट करोगे। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। अभी मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्यों? मुझे ऑप्शन A और B को टारगेट करना है इसलिए। सो लेट्स डिफरेंशिएट यूवी रूल, y डैश ln x प्लस y by x equals to 1 minus y dash को इधर लाया, y dash कॉमन, ln x plus 1 is equals to 1 minus y by x, एलसीएम लिया, y dash into ln x plus 1 is equals to x minus y by x, so y dash का आंसर आ गया, देखो x minus y upon x into 1 plus ln x। तो ध्यान से देखो, क्या ये ऑप्शन A और B है क्या? x minus y, yes x minus y अपॉन 1 प्लस ln x इंटू x। ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि y की जगह x आ रहा है, ऑप्शन बी नहीं है क्योंकि प्लस y की जगह माइनस y आ रहा है। यहाँ तक मेरे साथ हो? यस सर। यस सर। मतलब बट ये भी एग्री कर रहे हो कि ऑलमोस्ट आ जाता है ना? और हमने y को लेफ्ट साइड में नहीं ले गए, क्यों? क्योंकि हमें इस टाइप का ऑप्शन दिखा,
अगर सारे ऑप्शन ऑप्शन सी टाइप के दिखते तो फिर मैं y को x के टर्म्स में लिखता, फिर ही डिफरेंशिएट करता। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन सी को टारगेट करने के लिए या तो यहाँ से वापस डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, मतलब y को x में लाके, या फिर इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो। y डैश इज x माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 प्लस ln x को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, बस y को किसके टर्म्स में लिखना है बोलो, x के। कहां से आएगा वो, एनीबॉडी, कहां से आएगा? इधर फर्स्ट इक्वेशन से आएगा। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास है y इंटू ln x प्लस y इक्वल टू x। बच्चों ये तो सेकंड लिख लिया, y कॉमन, y इज इक्वल टू x अपॉन ln x प्लस 1। एवरीवन ओके? Yes, So sir. put third in what? Second. Y dash is equals to x minus, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों, ln x प्लस 1 अपॉन x इंटू ln x प्लस 1। देखो सो x x तो कट जाएगा, नीचे ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा ln x प्लस 1 माइनस 1, तो आ गया ln x अपॉन ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या यही ऑप्शन सी था क्या? देखो यही था ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो तुम्हें समझ में आया कि क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कॉपी करो, पिछले पेज दिखा रहा हूँ, बट वो एग्जांपल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो यूजलेस क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, जस्ट यूं ही बताया था। f of x, y इक्वल टू 0 लिखो और फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, ये वाला राइट डाउन। तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखना क्या? अभी वही बोला बच्चे कि लास्ट पेज लिखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लल्लू क्वेश्चन है ना, ओके लिखने सर। की जरूरत नहीं। हो गया कॉपी? नीचे वाला भी पार्ट कर लो, हाँ मतलब पूरा। ओके ओके, आराम से करो। थोड़ा नीचे आओ। काय पाहिजे रे थक्सेन? रेकॉर्डिंग चालू आहे. मग मी नाही ना बोलत. तूच तर म्हणे रे पाहिजे. इस आवाज, हाँ भूषण क्या जोक सुना रहा था?
है भूषण? सर आप लेफ्ट हो गए थे तो थक सैन बोले कि सर नीचे वाला दिखाओ। क्या सर नीचे वाला? सर पेज लिखना था वो सर वो। क्या बॉर्डर का। ओके जस्ट अ मिनट, एक बार कनेक्ट होने दो लैपटॉप को। कॉपी हो गया था वो वाला क्वेश्चन या नहीं? बाकी है सर। कंप्लीट करो खुद से, जितना लिखा है उसके बाद कंप्लीट तो कर ही सकते हो, जल्दी से करो। टिल आई एम कनेक्टिंग। ओके अब तो हो गया एवरीवन कॉपी। कैन आई गिव नेक्स्ट क्वेश्चन? नहीं सर 2 मिनट। ओके ओके कर लो। अब तो हो गया नालायक हो। हाँ। हाँ यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ x upon x minus y is equals to ln of a upon x minus y, a belongs to R। अरे यार बार बार क्या डिस्कनेक्ट हो रहा है? Then dy by dx is equals to 2 plus x by y, 2 minus x by y, 2 plus y by x। ऑप्शन डी नन ऑफ these। अच्छा डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड में u by v रूल लगाना पड़ेगा। एग्रीड? हाँ तो बेटर है u by v रूल जब तक हो सके अवॉइड कर लिया करो। कहना इसे x माइनस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो u by v नहीं लगाना पड़ेगा ना। u by v तो जब तक हो सके अवॉइड करा करो, क्यों? कैलकुलेशन लंबी जाती है। तो इससे थोड़ा फायदा होगा। u by v नहीं uv रूल लगाना पड़ेगा, वो तो इजी है। चलो चालू हो जाओ।
हुआ बच्चों? चलो चलो करो। और मैंने बोला लास्ट स्टेप में हो सकता है मैनिपुलेट करना पड़े थोड़ा सा, ओरिजिनल इक्वेशन को वापस यूज करना पड़े, हो सकता है। तो डिफरेंशिएट कर दिया। मैं एक स्टेप कर रहा हूँ ना, तुम्हारा मेरे से आगे ही होना चाहिए। यूवी रूल, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 1 माइनस वाई डैश इंटू एल एन का टर्म प्लस एक्स माइनस वाई। एल एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय एक्स इंटू चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले पार्ट का, सॉरी, तो वो क्या होगा? माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डैश। ये सुनो बच्चों, अब जल्दी से देखो कि बस सब कुछ अच्छा है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो कॉमन निकालना है कॉमन निकालो, फिर आगे क्लिक होगा। कॉमन ये दिख रहा है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। 1 माइनस वाई डैश कॉमन, अंदर क्या बचा है लिखो। अब कौन बच्चा बोलेगा? सविता बोलेगी, तापसेन, भूषण, कोई भी बोल सकता है, रंजीत। अब एल एन वाला टर्म हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे? एल एन वाला टर्म कैसे हटाएंगे? एनीबॉडी? सो नीचे वाला इक्वेशन कैसे आया? वो 1 माइनस पाई डैश वो भी होना चाहिए ना? ये रहा ना 1 माइनस वाई डैश। नहीं सर, उधर वाला। कहाँ? इधर वाला हाँ। कॉमन आ गया ना, कॉमन। अगर 1 माइनस वाई डैश, देख यहाँ पे भी है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी। एग्रीड? देख ध्यान से, हाँ। फर्स्ट टर्म तो में भी है, फर्स्ट सेकंड टर्म वाली में भी है। तो इक्वेशन मैंने कॉमन निकाला, तो पहले में क्या बचेगा बच्चे? ये बचेगा। और दूसरे में क्या बचेगा? ये बचेगा। ये जो है सेकंड वाला जो मैंने सर्कल किया है, उसकी वैल्यू क्या है? -1। तो ये रहा -1। और पहला वाला ये रहा। कोई इश्यू? बता। यस ताकसेन, इज दिस स्टेप ओके? यस सर, समझा। हाँ। सर तो अब मैं जो पूछ रहा था, हाँ बच्चे बोल। के टर्म को हटाने के अब जो लिए मैं पूछ फर्स्ट रहा वाली इक्वेशन है ना, एक्स हूँ, हाँ माइनस वाई। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब एल को हटाने के लिए जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको वापस यूज करो। ये रहा, पुट इट हियर, कम ऑन।
ओके बच्चों, आई होप हो गया है। सो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डैश, ln की वैल्यू कितनी रखनी है? x अपॉन x माइनस वाई माइनस 1। x x कैंसिल हो गया। क्या प्रूव करने को बोला? सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस वाई अपॉन वाई इज 1 माइनस वाई डैश। वाई डैश को इधर लाएंगे, इन सब टर्म्स को राइट में ले आते हैं। वाई डैश इज 1 माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन वाई। तो वाई डैश इज वाई एलसीएम लिया, y माइनस एक्स प्लस वाई, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई स्प्लिट कर दिया तो कितना आ गया? 2 माइनस एक्स बाय वाई। ऑप्शन बी आई थिंक। हुआ था बच्चों? yes. आ गया था क्या एनीबॉडी? यस सर। जल्दी करने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये पूरा खुद से करोगे अच्छी तरह। then dy by dx equals to sin square y by sin a। चलो ट्राई करो। डिफरेंशिएट किया बच्चों? करा? यस फिर y डैश निकालो और उसमें जो भी अननेसेसरी टर्म है ऑप्शन के हिसाब से देखो, किसी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो वो कोस आ रहे हैं। चलो मैं भी करता हूँ, तुमने भी कर दिया तो मैं भी कर ही लेता हूँ वहां तक। फिर तुम ही मुझे बताओ कि कैसे मैनिपुलेट करना है। डिफरेंशिएट cos y y डैश इज इक्वल टू sin u भी रूल लगाया प्लस x cos a प्लस y इंटू वाई डैश। तो वाई डैश के टर्म को इकट्ठा करते, वाई डैश इंटू कॉस वाई माइनस एक्स टाइम्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। बच्चों तो थोड़ा लग रहा है कि ऑप्शन सी टाइप का हो सकता है, हो सकता है। तो आप बताओ उसके लिए क्या मैनिपुलेट करना पड़ेगा, किसको हटाएं?
तुम बताओ। cos को सर, हाँ किसको बच्चे? cos वाला टर्म, cos y को कैसे हटाएगा? cos y को ओरिजिनल इक्वेशन से कैसे हटाएंगे? ओरिजिनल तो ये cos है, y, देखो कम ऑन, इजीली दिख रहा है। किसको हटा सकता हूँ डिनोमिनेटर में? sin a प्लस नहीं, sin a प्लस x को हटा सकता हूँ। sin a प्लस वाई तो ऊपर है, तो फिर पूरा cos में हो जाएगा। बट cos में कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या तुम्हें? मतलब sin a प्लस वाई फिर cos तो रह ही जाएंगे ना, है ना? तो sin a प्लस वाई में तो दिख रहे हैं मुझे ऑप्शन, तो मैं उसको हटाने की कोशिश नहीं करूंगा। किसको हटाऊंगा? x को हटाऊंगा। देखो x की वैल्यू रख के देखो, ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ओके देखते हैं अदर्स जल्दी से। ट्राई करो फटाफट। 1 मिनट, स्क्रीन मैं ऑन कर रहा हूँ, रुक जाओ। ए आ रहा सर। ओके ऑप्शन ए आ रहा करते हैं, चलो फिर। सो y डैश इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस वाई सर ऑप्शन सी, डिवाइडेड सर बाय ऑप्शन सी। c। चलो देखते सी हैं आ रहा है सर, वैल्यू डाल दी। ओके ओके, अब एकदम से चेंज कैसे हो गया? x की वैल्यू साइन y अपॉन a प्लस वाई इनटू कॉस ऑफ a प्लस वाई। बच्चों इज एवरीबॉडी ओके? हो रहा होगा, ठीक है। What lag हो रहा है? क्या ये स्टेप सबको ओके है? यस सर। नीचे वो सॉल्यूशन ले लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू
साइन ऑफ ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम हो गया साइन ऑफ ए प्लस वाई, एलसीएम लेने के बाद आ गया कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। बच्चों ये साइन ए प्लस वाई तो ऊपर साइन ए प्लस वाई से क्या बना देगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, करेक्ट ना? हाँ, और नीचे वाला टर्म बताओ, नीचे माइनस कॉस साइन बी, सबको दिख रहा है बच्चों? यस सर। कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो लैग इतना हो रहा है। बताओ क्या लिखूं, साइन ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी? क्या होता है बच्चों नालायकों? साइन ए माइनस बी। करेक्ट। तो y से y कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी। कोई डाउट तो लेट मी नो। कॉपी कर लो फटाफट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। if under root y plus x plus under root y minus x is equals to c, where c belongs to r, y minus x equals to c, c belongs to r plus, then prove that dy by dx is equals to x upon y plus under root y square minus x square चलो ये साथ में करते हैं, कॉपी कर लो और फिर मेरे साथ इंटरेक्ट करो। ओके चलो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो कि डायरेक्टली रैशनलाइज करने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टली मतलब रैशनलाइज कैसा है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट में इट इज नॉट इजी, इजी भी नहीं, हो भी जाएगा, बट हमें ये भी टर्म हिंट दे रहा है कि उसने एक्चुअली 2ab टर्म यूज किया है। कम ऑन एग्री करो, ये सुनो बच्चों। यस सर। सो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करके थोड़ा सा अंडर रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। तो पहले भी मैंने बताया था, तो स्क्वायर कर दिया y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2 रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल ही हो गया देखो, सो 2y प्लस ट्वाइस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सी स्क्वायर। अब सोच रहे हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, फायदा होगा क्या? होगा।
डिफरेंशिएट करने से सी उड़ जाएगा, करेक्ट ना, क्योंकि कांस्टेंट है। तो आप डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे तो एक और डिफरेंशिएट करते हैं, देखा क्या आता है, 2y डैश प्लस 2 अपॉन रूट x का डिफरेंशिएशन आई होप याद है 1/2 रूट x होता है। सो 1/2 रूट दिस इनटू चेन रूल्स इधर वाले का डिफरेंशिएशन, करेक्ट ना बच्चों? 2y डैश माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देखिए क्या उड़ गया, 2 से 2 चल गया। ओके ओके, तो अब ओपन करते हैं, 2 भी उड़ा दिया, 2 2 2 सब जगह से उड़ा दिया, तो y डैश प्लस y डैश अपॉन रूट x स्क्वायर वाले टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, इस वाले टर्म को x अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टर्म्स ऑफ ओके। y डैश एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कैंसिल, और फिर हमारा रिजल्ट हो गया। सब ओके? कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी कर लो पहले। हो गया कॉपी सबका? यस सर। अब देखो, वो तुम्हें जेई मेंस में या एडवांस में एक्चुअली है ना, इसके मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन भी बना सकते हैं। ये तो हमारा प्रूफ हो ही गया, अब इसको वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि 2 कॉमन लूंगा, सो y प्लस अंडर रूट y माइनस एक्स स्क्वायर इज c। इज एवरीवन एबल टू सी दिस? Yes, sir. सुनो बच्चों, सो y प्लस दिस की वैल्यू कितनी हो गई, c/2। देखो, हाँ, y प्लस दिस की वैल्यू कितनी हो गई, c/2। तो वो क्या बोल देंगे, x अपॉन c/2, ये हो जाएगा ना, और c स्क्वायर c/2, ये भी बोल सकते हैं वो एक और ऑप्शन में 2x/c स्क्वायर। क्या बच्चों? इज दैट ओके एवरीवन? आवाज रिस्पॉन्स तो दे दिया करो यस यार। सर।
differentiation of last topic of this chapter है, but higher order dy by dx कर y dash ही करना पड़ेगा. Differentiation of higher order. एक बार नेट होल्ड ऑन, थोड़ा सा लैग हो रहा है ना इसलिए. चलो चालू करते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर. तो अभी तक y डैश की बात करते थे. y डैश क्या होता है? dy by dx. अब हम y डबल डैश की बात करेंगे. y डबल डैश मतलब क्या होता है? d by dx ऑफ व्हाट? बोलो. और y या y डैश? y डैश. y dash हाँ, मतलब कैन आई से इट इज d by dx ऑफ dy by dx. तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. देखो कैसे लिखते हैं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. ऐसा नहीं लिखते हैं कि d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर x. ये गलत है ना. ये तो बहुत ही अलग चीज होती है. dy स्क्वायर. dy स्क्वायर तो मतलब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, वो अलग ही हो जाएगा. ओके, ये भी नहीं होता है. तो ऐसे लिखते हैं. और कभी कभार शॉर्ट में इसको हम y1 बोल देते हैं और इसको फिर सिमिलरली y2 बोल देते हैं ऐसे. तो कभी कभार बहुत इजी पूछेंगे. y ट्रिपल डैश क्या होगा? d by dx ऑफ व्हाट? y डबल डैश. हमेशा ऐसा लिखने की आदत डालना, ये इजी रहता है. सो देयरफॉर d by dx dx स्क्वायर d क्यूब by dx क्यूब. यहाँ तक ओके एवरीवन? कोई डाउट यहाँ तक? no sir डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे. कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी करो. चलो जल्दी से करो ये क्वेश्चन. तुम्हारे कॉलेज के लेक्चर चल रहे हैं या बंद हो गए अब? चल रहा है चालू. ओके.
दो बार डिफरेंशिएट करो बच्चों, और कुछ कॉमन आ रहा है देखते रहो, y के टर्म्स में लिख सकते हो तो लिख देना। So minus m square into a sin mx plus b cos mx. हाँ बच्चे कर, अब पूरा दो बार डिफरेंशिएट करके जो आ रहा है उसको y के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर। डन सर। गुड, जस्ट मिनट। ओके, आई गेस सबका हो गया। अब तो मैं फटाफट एक आध बच्चे के लिए कर रहा हूँ, देख लेना। सो y डैश इज इक्वल्स टू am cos mx माइनस bm sin mx। तो अभी तो कुछ सिर्फ m कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, y डैश इज इक्वल्स टू माइनस am स्क्वायर sin mx माइनस bm स्क्वायर cos mx। अब तो सबको दिख रहा है कि क्या कॉमन है, माइनस एम स्क्वायर, अंदर बचेगा a sin mx प्लस b cos mx, जो कि वापस कितना है y। बस हो गया प्रूफ। कोई इश्यू? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। If y is equals to 1 by x raised to power x, सबको पता है देख के ही कि डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, ln। चलो टेक ln, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स एंड फाइंड y डबल डैश 1। निकालो। सब क्या? हाँ भाई, हो गया, जल्दी करो जल्दी करो।
आंसर हाँ भाई हो गया। यस बच्चों, आर यू डन और नॉट? या मैं कर दूं अब? चलो मैं कर रहा हूँ, आप देखो क्या गलती करी है या क्या नहीं हुआ। 1 by y dash is minus ln x minus x by x. So y dash is equals to minus ln x plus 1 into y dash. सॉरी into y dash नहीं, into y. y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर देखा जाएगा। So y double dash is equals to UV रूल यहाँ पे भी ln x plus 1 into y dash plus ln x plus 1 का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 into y। अब किस पे ये सब की वैल्यू निकालनी है? x equals to 1, तो x को तो 1 रखेंगे ताकि y डबल डैश 1 आ जाए जो पूछा है। देखो, बट हमें y डैश की भी वैल्यू चाहिए और y की भी वैल्यू चाहिए, तो निकालो, उसमें क्या है। देखो यहाँ पे रख दिया, x को 1 रख दिया, सो ln y की वैल्यू 0 आ गई है, मतलब y कितना है? 1 है, एट x equals to 1। y डैश यहाँ से निकाल लेंगे, ये देखो x को 1 रखो, y को 1 रखो ताकि y डैश आ जाएगा। x को 1, ln 1 0 minus 1 into 1, so y dash is minus 1। अब तो आई होप सबको क्लियर है, x को 1 रखना है, y को 1 रखना है और y डैश को minus 1 रखना है। So minus of ln 1 that is 0 plus 1 into y dash which is minus 1 plus 1 by 1 into 1। So y double dash is equals to कितना आया? 1 into minus 1 plus 1 0 आ गया। So y double dash 1 की वैल्यू कितनी है? 0। क्या ये सबको समझ आ गया? Everybody यस कॉपी करो। Next question. Can I turn the page, everyone? Yes, sir. Okay. So लिखो आप पैरामेट्रिक में डबल डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखना। If x is equals to
sin ln t, y is equals to cos ln t. याद आ गया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन? Find d square y by dx square in terms of y only. बस ये स्टार्टिंग बता देता हूँ. देखो सर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं. ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश. अब बताओ इसको पैरामेट्रिकली कैसे निकाल सकते हैं? डी वाई डैश बाय क्या निकाल के? डी टी डिवाइडेड बाय क्या? डी एक्स बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी तो आराम से निकाल लोगे. और कौन बताएगा ये कैसे निकालोगे? डी वाई डैश बाई डी टी. इससे पहले वाई डैश निकालना पड़ेगा ना टी के टर्म्स में. करेक्ट और नॉट बच्चों? सो वाई डैश विच इज डी वाई बाई डी एक्स, वो कैसे निकालोगे? डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी. सब करो आप. बस मैंने थोड़ी सी हिंट दी है. नाउ फिनिश इट ऑफ. तो कोई भी एक बच्चा भी बोलेगा तो आई विल बी हैप्पी. सबसे पहले आप क्या निकाल रहे हो? व्हाट आर यू फाइंडिंग फर्स्ट? कम ऑन. y dash x dash. वेरी गुड. वाई डैश निकालो सबसे पहले. तो y dash minus of tan ln t आया. ओके, मैं भी निकाल लेता हूँ आधे बच्चे. फिर तू बोल रहा है तो डी वाई बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एल एन टी इंटू वन बाई टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी. इसका डिफरेंशिएशन कॉस एल एन टी इंटू वन बाई टी. वन बाई टी से वन बाई टी चला गया तो बिल्कुल सही बोल रहा था. माइनस टेन एल एन टी आ गया. ये वाई डैश आ गया. बट हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब तो बोल दिया ना मैंने, तुम्हें हिंट तो दे ही दिया ना. अब तो फर्स्ट को यूज करो. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो क्या होता है? वापस लिख रहा हूँ फर्स्ट वाला एक्चुअली है ना, मैं वापस ही लिख रहा हूँ. वो होता है डी वाई डैश बाई डी एक्स. तो उसको भी पैरामेट्रिकली करेंगे. डी वाई डैश बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी. कम ऑन निकालो. डी वाई डैश बाई डी टी क्या होगा? मेरे साथ बोलते जाओ. क्या आंसर होगा इसका? minus x square ln t y. माइनस सेक स्क्वायर एल टी. स्क्वायर एल एन टी इंटू वन बाई टी और डी एक्स बाई डी टी तो अभी लिखा ही था थोड़ी देर पहले. वापस लिख दो. कॉस एल एन टी इंटू वन बाई टी. तो फाइनल आंसर तो आ गया बट हमें y के टर्म्स में चाहिए. तो मैनिपुलेट करो थोड़ा सा. माइनस वन बाय कॉस क्यूब एल एन टी हो गया. देखो जल्दी से. y के टर्म्स में लिख लो, उसमें क्या बड़ी बात. आ गया होगा आई एम श्योर. y कितना है बच्चों? कॉस एल एन टी minus 1 by y cube. प्लस माइनस वन बाय वाई क्यूब. फिनिश इट ऑफ.
कोई डाउट किसी को? सर हाँ बच्चे, जो y की टर्म्स होती है ना, आंसर में लिखनी ही चाहिए या नहीं लिखी तो भी चलेगा? नहीं वो तो उसने पूछा है ना, इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो इसलिए। ओके सर। कॉपी हो गया सबका? यस। चलो एक क्वेश्चन अब खुद से करो। If y is equals to e raised to power ax into sine bx, ab belongs to R, prove that y2 minus 2ay1 plus a square plus b square into y equal to 0। अच्छा ये बताओ, ये y1 y2 कौन है? सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट। करेक्ट। yn मतलब nth टाइम डिफरेंशिएशन, तो y2 मतलब सेकंड टाइम डिफरेंस। करो क्वेश्चन, जल्दी करो।
हाँ बच्चों 1 और 2 मिनट्स जल्दी से तुम सॉल्व करो, मैं 1-2 मिनट में आ रहा हूँ। 1 और 2 मिनट्स। हाँ बच्चों क्वेश्चन हुआ? Yes, sir. हो गया पूरा? हो गया पूरा? कितना यस सर। कितना आंसर है? Yes, 0। sir. 0। गुड, प्रूविंग है तो ठीक है। अच्छा किसी को डाउट है तो मैं बताऊं? ये सबका हो गया? है बच्चों सबका हो गया? और शुड आई टेल यू? कौन? 1 मिनट बच्चों ना। हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, बट किसी को डाउट है क्या? सबका हो गया बच्चों? ताक्षेन, दर्शना, प्रतीक हो गया सबका? आई एम एज्यूमिंग फिर हो गया है। यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो। एक्सप्रेस, क्वेश्चन की तरह लिख लो। एक्सप्रेस d square x by dy square in terms of d square y by dx square। तो ये मैं करूंगा क्योंकि इसका रिजल्ट याद रखना है। जेई में क्वेश्चन भी आया इस पे, 2-3 बार आया हुआ है, तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। चलो इधर देखो मेरे साथ, ऑल ऑफ यू स्क्रीन पे। सबको पता है ये तो क्या होता है? d by dx ऑफ क्या होता है बच्चों? dy by dx होता है, दैट इज y डैश। याद आया? Yes, sir. और ये वाला जो पूछा है d square x by dy square, इसमें बताओ नीचे क्या होगा? d by dx या d by dy?
डी बाई डी वाई होगा, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। सुनो, यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स था, देखो जल्दी से ओके करो। यस सर। अच्छा अब थोड़ा सा सोच के बोलना, अंदर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा या अंदर भी डी एक्स बाई डी वाई आएगा? dx by dy। डी वाई आएगा, वेरी गुड। क्या डी एक्स बाई डी वाई तुम वाई डैश के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? डी एक्स बाई डी वाई को वाई डैश के टर्म्स में, कम ऑन, 1 बाय वाई डैश। 1 by y dash। यस वेरी गुड, जो भी बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है वेरी गुड। तो अब बताओ, कैन आई से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट हमें तो हर चीज x के रिस्पेक्ट में निकाल ली है ना, तो कम ऑन अब मैं पैरामेट्रिकली कर सकता हूँ, कम ऑन, d ऑफ 1 बाय वाई डैश डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय dy बाय dx। क्या ये स्टेप सबको ओके है पैरामेट्रिकली? यस सर। वेरी गुड। सो देयरफॉर अब बताओ, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पे करना, इट इज लाइक 1 बाय x का डिफरेंशिएशन करना। पहले 1 बाय x का तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है, एग्री करो? यस सर। तो क्या लिखूं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बताओ पहले, माइनस 1 बाय y dash square y डैश स्क्वायर इनटू चेन रूल से y double dash। dy डैश बाय dx। ओके ओके करो। यस सर। और नीचे कौन है, कम ऑन, नीचे dy dy by dx से सेम एज dash। y डैश। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इज माइनस 1 बाय वाई डैश का कितना हो गया टोटल, क्यूब, करेक्ट ना बच्चों? इनटू डी वाई डैश बाय डी एक्स, और डी वाई डैश बाय डी एक्स सबको पता है इट इज सेम एज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट की तरह याद रखना है, कॉपी कर लो जल्दी से, शुरुआत से कॉपी करूं। ये रिजल्ट की तरह याद रखना, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इज माइनस 1 बाय वाई डैश क्यूब इनटू वाई डबल डैश। हो गया सबका? यस सर। चलो इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन करो, if y is equals to x plus e की power x, then find d square x by dy square। ऑप्शन ए e की power x, ऑप्शन बी माइनस e की power x अपॉन 1 प्लस e की power x का होल क्यूब, ऑप्शन सी माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी नन। चलो करो। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना बच्चों? यस सर। चलो करो।
अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। कौन? हम बी। बी बिल्कुल सही। माइनस ऑफ dy डैश बाय dx दैट इज e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन, और नीचे y डैश का होल क्यूब। कोई डाउट? आई होप सबका हो गया है। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, फिर बस चैप्टर हो गया, वो तुम ट्राई करके आओगे घर से। इफ x equals to g of y is the inverse of y is equals to f of x, प्रूव। याद है फर्स्ट पार्ट बच्चों, g डैश y कितना था? किसी को रिजल्ट याद है? 1 अपॉन एनीबॉडी? f dash y। f डैश x। हाँ सर। तो ये तो प्रूव मैंने पहले कर लिया था, बट अब तुम डबल डेरिवेटिव का भी प्रूव करके आओगे। g डबल डैश y इज माइनस f डबल डैश x अपॉन f डैश x का होल क्यूब करना ये। Hence, if f of x, तीनों पार्ट करके आओगे घर से, is e raised to power x plus x cube minus 1, find g double dash e। ये क्वेश्चन करके आओगे, ये हम डिस्कस करेंगे, फिर एमओडी फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे, जो भी तुम बोलोगे कॉपी कर लो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें? कौन सा भी सर? कौन सा भी, ठीक है। कर लो फटाफट कॉपी। हो गया सर। हो गया? क्या बोल रहा है बच्चे? हो गया सर। Okay. So that's it for today. Now you can go.